हेलो डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान। ठीक है, कि पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती हैं उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए बाबू, आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय मैट्रिक रेशियो। ठीक है, किसके? तो पूरक कोण के बारे में। तो बात करें या थोड़ा सा याद करते हैं बाबू, हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, और ये हमारा त्रिभुज ABC है। ठीक, ए है, ये B है, ये C है। सोचो ये 90 डिग्री है बाबू, और ये हमारा थीटा है। तो आप बताओ इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा, यही ना होता है, 90 माइनस थीटा, यही हमारा पूरक कोण होगा। जब ये 90 डिग्री का है और ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है बाबू? किन्हीं दो कोणों का योग, मतलब कि कोण A और प्लस कोण B का मान जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होगा। तो ये क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। मतलब किन्हीं दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो वह कोण क्या कहलाएंगे? हमारे पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं कि पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। जैसे इसमें पूरक कोण कौन सा है बाबू? अगर हम कहें कि कोण A, मान लीजिए कोण A है, इसका पूरक कोण क्या होगा? तो 90 माइनस कोण B। ठीक है, अगर पूरक कोण A का अगर पूरक कोण लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, 90 माइनस A मत कीजिए, कोण पूरक कोण यहाँ पे लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए बराबर 90 माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो 90 माइनस ए हो जाएगा। अगर ए का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 में से अगर ए के मान को घटा देते हैं तो उसका पूरक कोण क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है, ए का पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस ए हो जाएगा। उसी प्रकार बी का पूरक कोण क्या होगा? तो 90 माइनस बी कर देंगे तो पूरक कोण वहां से भी फाइंड हो जाएगा। तो आप बताइए, अगर इस वाले कोण थीटा है तो थीटा का पूरक कोण कौन सा होगा? 90 माइनस थीटा। तो इसके त्रिकोण में हमने इसके पहले पढ़ा था, इसका थीटा का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां पढ़ा था। तो हम एक बात बताएं बाबू, आप सोचो, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? फाइनली आप सोचो कि ये साइन थीटा बराबर, थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? ये तो P होता है बाबू, और ये क्या होता है? B, और ये क्या होता है? H होता है। तो साइन थीटा बराबर P बटा में H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बोल दीजिए, तो B बटा H होगा। और tan थीटा बराबर, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो P बटा B। कॉट थीटा बराबर मैंने पढ़ाया था बाबू कि B बाई P। और सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो H बटा में B होगा। ठीक, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? तो H बटा में P होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक, अभी तक ये हमारी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां था। लेकिन थीटा का अगर हमको पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, तो पूरक कोण क्या है बाबू? यही ना है। तो हम लिख सकते हैं साइन, आपसे हम बात करेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो लंब बटा में कोण होता है। तो आप सोचो कि 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? ये B हो जाएगा ना बाबू। तो ये कितना हो जाएगा? BC बटा में क्या होगा बाबू? तो AC हो जाएगा। आप बताओ BC का मान क्या दिया है बाबू? B दिया है
और AC का मान कितना दिया, h दिया है। आप बताओ B/h किसके मान को डिनोट करता है, तो cos थीटा के मान को डिनोट करता है। तो हम लिख सकते हैं बाबू कि cos बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला निष्कर्ष बाबू कि sin 90 माइनस थीटा बराबर BC/B/h। अगर चलो cos थीटा की बात देख लेते हैं बाबू, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो cos थीटा बराबर जनरली हम फार्मूला क्या जानते हैं, तो आधार बटा में कर्ण जानते हैं। तो आधार हमारा क्या है बाबू, आप बताओ 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन सा होगा, आधार ये हो जाएगा, मतलब कि AB होगा, क्या होगा, AB बटा में AC। AB का मान कितना दिया बाबू, तो P बटा में H दिया है, बराबर क्या है, P/h किसको डिनोट करता है बाबू, तो साइन थीटा को, किसको, साइन थीटा। तो हम यह कह सकते हैं बाबू, आप एक बार नोट करके ये बात लिख लीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि साइन, अब यहाँ पे जगह नहीं था, चलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा किसके बराबर, देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर बाबू, तो कॉस थीटा के, ठीक। और दूसरा जो होगा बाबू, दूसरा जो है बाबू कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा के, साइन थीटा के। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस में चेंज हो रहा है, और कॉस 90 माइनस थीटा है तो किस में चेंज हो रहा है, तो साइन में चेंज हो रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं बाबू, अर्थात कि साइन जो होगा वो किस में चेंज होता है, और कॉस, साइन और कॉस एक दूसरे से क्या होते हैं, चेंज होते हैं, किस में बाबू, 90 माइनस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में एक दूसरे से क्या होंगे, चेंज होते हैं। समझ में आ गया ये बात, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर चाहो तो साइड से एक बार लिख लो बाबू, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे एक ऐसे कर लो, फॉर थीटा बराबर कौन सा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए आप चाहो तो लंब बराबर क्या लिख सकते हो, लंब कौन सा होगा बाबू, तो लंब हमारा B होगा, क्या होगा, B। और आधार कौन सा होगा बाबू, तो आधार बराबर आप लिख सकते हो कौन सा होगा, तो P होगा। और कर्ण बराबर कौन सा होगा बाबू, तो कर्ण बराबर आपका क्या होगा, H होगा, ठीक। तो ये बात याद रखना कब, 90 माइनस थीटा के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप, मिटा दें। चलिए अब दूसरा देखते हैं बाबू, ये तो हमारा हो गया साइन और कॉस का। अब थोड़ा बात करते हैं टैन का। तो आप बताओ टैन 90 माइनस थीटा, आप बताओ कि टैन थीटा बराबर होता क्या है बाबू, तो लंब बटा में आधार होता है। तो इसका लंब कितना दिया गया है बाबू, लंब तो B दिया गया है, B, और आधार कितना दिया गया है, तो P दिया गया है। तो आप बताओ कि B/P किसको डिनोट करता है, B/P किसको, तो कॉट थीटा को, किसको बाबू, तो कॉट थीटा को। तो आप बताओ हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो टैन 90 माइनस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा बाबू, तो कॉट थीटा के, किसके, कॉट थीटा के। चलिए टैन की तो बात हो गया, अगर हम कॉट की बात करें तो क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करेगा बाबू, तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करेगा बाबू, ध्यान देना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, हमने फार्मूला कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है, B बटा में P, मतलब कि आधार बटा में लंब। तो आधार इसमें कौन सा है बाबू, आधार तो P है 90 माइनस थीटा के लिए, और लंब कौन सा है बाबू, तो B है। तो आप बताओ कि P/B किसको डिनोट करता है, P/B किसको, टैन थीटा को, किसको डिनोट करेगा बाबू, तो टैन थीटा। तो हम लिख सकते हैं ना बाबू, इसलिए कॉट 90 माइनस
थीटा बराबर tan थीटा। आप देखो इस वाले मान से ध्यान से देखना, इस वाले मान से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है ये देखो, और इस वाले मान से भी देखो आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि बाबू जो tan 90 माइनस थीटा है वो कॉट में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉट 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो tan में चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू, नोट में एक पॉइंट हम करके लिख सकते हैं कि जो tan है ना और ये जो कॉट है वो एक दूसरे में क्या होता है, चेंज होता है। कब बाबू, जब 90 माइनस थीटा दिया रहा है एंगल, एंगल क्या दिया रहा है, 90 माइनस थीटा दिया रहा है, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, तो चेंज होते हैं। समझ में आ गया? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब दो और बचा है, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं बाबू। आपसे हम ये कहें कि सेक की बात करते हैं, तो सेक 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करेगा बाबू, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखो पहले, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण हमारा क्या है बाबू, कर्ण तो यहाँ पे h ही है, लेकिन आधार क्या है, आधार तो हमारा p है। आप बताओ h/p किसको डिनोट करता है, तो देख लो बाबू h/p किसको, तो कोसेक थीटा को डिनोट करेगा, किसको, कोसेक थीटा। तो हम कह सकते हैं बाबू कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा। आप यहाँ से नोट कर लो, एक रिजल्ट आपको यहाँ मिला ये, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं बाबू, सेक तो कोसेक में गया, तो हम बात करते हैं कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब बताओ कोसेक थीटा बराबर होता क्या है फाइनली, तो कर्ण बटा में लंब होता है। तो कर्ण तो हमारा क्या है 90 माइनस थीटा के लिए, कर्ण तो h है, तो h लिख देंगे हम, लेकिन लंब क्या है बाबू, लंब तो हमारा b है, लंब हमारा क्या है, b है। इसका मतलब h/b हुआ, h/b किसको डिनोट करता है, h/b सेक थीटा को डिनोट करता है, किसको बाबू, तो सेक थीटा। तो हम यह कह सकते हैं बाबू कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये फार्मूला हमारा है जो आपको याद रखना है, ठीक। आप बताओ कि हम क्या देख रहे हैं कि सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा में। तो हम कह सकते हैं, नोट में एक पॉइंट लिख लेना है आप लोग, नोट में, कि सेक थीटा मतलब सेक किस में चेंज होता है बाबू, तो कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होता है, तो कब 90 माइनस थीटा की बात रहे तब, तो ये चेंज होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, तो चेंज होगा, ठीक है। चलिए बाबू इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग।